नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। हालांकि जो गिरावट के टारगेट थे हमने 1500 रुपये दिए थे, जो कि कंपनी अभी उसी के आसपास चल रही है। 1500 के ऊपर ये कुछ, लेकिन 1500 आप कर सकते, जो कि हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है। सेकेंड, इस स्टॉक में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको अभी फ़िलहाल के लिए बाई नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सेकंड, तो इस स्टॉक में फिर फॉलिंग क्यों हो रहा है, गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, तो उससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि 30% ये कंपनी डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। देखिए, मैं इसको डिस्काउंट कह रहा हूँ कि इसको जो है कि मतलब आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कंपनी में उस टाइप की पोटेंशियल भी देखने को मिलती है। तो क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बताना चाहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट होगा कि जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो तेजी कब आएगी, तो उससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो 3% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और 1514 रुपये कंपनी चल रही है। हालांकि आज के दिन आप देख सकते हैं कि 1496 रुपये, जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि देखा जाए तो हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस डाउन पे लगभग 1500 रुपये दिया था और 1500 के आसपास, 1500 के नीचे भी आज के दिन स्टॉक ने ट्रेड किया है। डिविडेंड कंपनी इतना कुछ खास देती नहीं, लेकिन पी देखा तो 110 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। और देखा तो 22 से 21 रुपये, जो कि कंपनी को ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है, वहाँ से ये कंपनी आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट तो मैं इसको नहीं बता सकता, फिर भी 30% आप इसको कह सकते हैं कंपनी ऑल टाइम हाई से डाउन देखने को मिल रही है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 30% के आसपास या 30% के एग्जैक्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 30% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 30% का कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, बाई करना है नहीं करना है मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले जो गिरावट के पीछे का रीजंस है उसको मैं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी 3% डाउन हो चुकी है। सबसे पहला तो इसमें जो वैल्यूम है दोस्तों, वो अभी डाउन होते हुए दिख रहा है। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, 40% 42% में माल डिलीवरी उठाएगा, तो कोई बहुत बड़ा माल तो नहीं कह सकते। फिर भी कंपनी के हाई को देखकर 2024 में ही कंपनी ने हाई भी लगाया था। इंपॉर्टेंट चीज़, जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्या है कि जो कंपनी है दोस्तों, इसको एक टाइम में बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलते थे। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। कंपनी को जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलते थे उसी टाइप से इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। इस स्टॉक में कब तेज़ी आएगी, इस चीज़ का भी अगर मैं जवाब देने की कोशिश करूँ तो जिस टाइप मतलब जिस समय कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखेगा, उस टाइम आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो ऑर्डर कब मिलेगा, देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक बसेस है, ये कोई मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जो कि देखा है तो इसको मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वही इनको जो है कि मतलब ऑर्डर देते हैं, चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट हो। तो एक बड़ा अमाउंट जो है कि 5000 6000 करोड़ का। देखिए, सबसे पहले तो 50 बस की भी अगर मैं कीमत की बात करूँ एग्जैक्ट, तो आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास, मतलब 50 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को नोट करना है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर भी इसका प्राइस देखने को मिलता है, तो मतलब बहुत ही हाईली है। जो कि ऐसे तो मार्केट में मतलब कि अफोर्ड भी करना थोड़ा सा, मतलब कि एक प्रकार से। रिजल्ट की बात करें तो शायद 22 तारीख को यहाँ पे सारा कुछ जो कि आउटकम इनका था वो निकलते हुए देखने को मिला, तो उस हिसाब से रिजल्ट इतने कुछ खास इनके इम्प्रेसिव देखने को मिले नहीं है, जिसका इम्पैक्ट आज तक देखने को मिल रहा है। सेकेंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए, जब कंपनी की रिजल्ट सही देखने को मिले नहीं, मतलब रिजल्ट मिलेगा कैसे, जब कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे तभी तो रिजल्ट अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखा है जो भी कंपनी के पास रेवेन्यू आता है तो इलेक्ट्रिक बस से आता है, जो कि कंपनी इसी में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी के पास मोनोपॉली आप कह सकते हैं कि कंपनी के लिए मोनोपॉली है। एज ए मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं कंपनी के प्रमोटर की बात करूँ तो लगभग 50% स्टेक उनके पास है। डेट कुछ कंपनी के पास इतना खास है नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लेयर में तीसरे नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है एज ए अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग। उस हिसाब से देखा है तो टाटा मोटर और ये सब तो मतलब इनके जो क्वार्टरली सेल्स है डाउन है, लेकिन इस कंपनी के पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टर अपने आप को मतलब गिरावट में फंसा हुआ फील करें तो वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं बिंदास। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों ठीक ठाक ही है। मतलब जितना भी है दोस्तों एज ए ऑटो कंपोनेंट्स के हिसाब से, ऑटो एंसिलरीज के हिसाब से, ऑटो कंपनी के हिसाब से कंपनी का बेस्ट ही देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ तो वो क्या करते हैं दोस्तों, भागते हुए शेयर को पिक करते हैं। जो भी स्टॉक भागता रहता है उसको ही पिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एफ और डी की मैं बात करूँ तो डी ने तो बाइंग किया है, क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में जो कि बहुत सारा मतलब कि 30 स्टेट है, 29 स्टेट है, जो भी है दोस्तों,
तो उनमें से देखा है तो इस कंपनी को मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिलते ही रहेंगे। कुछ पब्लिश होंगे तो स्टॉक भाग जाएगा, कुछ पब्लिश नहीं होंगे तो जो है कि स्टॉक फ्लैट काम करता रहेगा। लेकिन जिस समय क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उस टाइम पे जो है कि स्टॉक तेज़ी दिखा देगा। तो उस हिसाब से देखा है तो यहाँ पे एफआईज ने कुछ सेलिंग किया है, डीआईज की बात करें डीआईज ने बाइंग किया है। ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है। देखिए मेरे पॉइंट से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये भी कोई अकेला नहीं है। यहाँ पे जेबीएम ऑटो की अगर मैं बात करूँ, ओवी पीएमआई की बात करूँ तो ओवी है। तो ओवी देखा है तो मार्केट में इस कंपनी को थोड़ा सा मतलब कि पस्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी के अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ओवरऑल अच्छा है। हाँ, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है तो 1500 पे फर्स्ट बाइंग आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो आप कर सकते हैं कि 1300 रुपये से 1200 रुपये तक अगर आपके अंदर देखने की कैपेसिटी है तो। क्योंकि दोस्तों देखिए 1200-1300 तो मुश्किल है, फिर भी हो सकता है कि मार्केट है जब अनसर्टेन होगा तो ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी तो गिरावट भी दर्ज कर सकती थी। इन चीज़ों के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। आने वाले समय ये कंपनी 2000 रुपये के लेवल को अगर तोड़ती है तभी इससे आप एक नए हाई की उम्मीद कर सकते हैं। 3000 रुपये भी जा सकती है। चलो इस तो बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।